नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24। दर्शकों, जिस तरह से एक बड़ा मसला बना हुआ है, लंबे समय से 47 दिन हो चुके हैं। कोई बुद्धल इलाका रजौरी का जिला रजौरी का एक इलाका है, वहां पे रहस्य में तरीके से जो है मौत हो रही है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसके सभी मंत्री, डिप्टी सीएम, इस तरह से हेल्थ मिनिस्टर भी जो गए हैं, तो ये मसले को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि एनसी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथ शेख बशीर हैं और बड़े कद्दार नेता हैं और एक्स एमएलसी, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो बुद्धल वाला मसला है, लगातार जो है मौत हो रही है। पिछले दिनों पहले 16 थी, अब 17 हो चुकी है मौतें। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, बदकिस्मती की बात है। बहुत अफसोस हुआ कि इसमें एक खास इलाके में बुद्धल एरिया में बहुत जानें चली गई, और ये इल्ज़ाम लगाना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, ये बहुत ही गलत है और बेहुदा इल्ज़ाम है। इसलिए कि जब ये मौतें हुई तो बाज़ाब्ता तौर पे हेल्थ मिनिस्टर मैडम वहाँ गई, डॉक्टरों की टीम तब से कंटिन्यूसली वहाँ, सीएमओ साहब भी बैठे हैं, और सेंटर से मुझे लगता है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की टीम्स भी वहाँ आ गई हैं। वो अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं कि भाई ये डेथ कैसे हुई है। हर एक आदमी को लग रहा है कि ये डेथ हो रही हैं, और 17 डेथ इस तरह आपने कहा हुई हैं, और ये इकट्ठा ही फैमिलीज इकट्ठी हैं। कुछ फैमिली तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये बदकिस्मती की बात है। अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं फेल हुई, मैं समझता हूँ कि साइंस फेल हो गई है, कि साइंस अभी पता नहीं लगा पा रही है, डॉक्टर्स अभी पता नहीं लगा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है, जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का कल मैं सुन रहा था कि वो टीमें भी आई हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि इसका रीजन क्या है। बहरहाल अफसोस है, और इस तरह की जो ये चीजें होती हैं, ये नुक्ताचीनी भी होती है, और हम गवर्नमेंट कर रहे हैं तो हमारी ही नुक्ताचीनी होनी है। लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद इसमें डेथ्स हो जाएं, और डॉक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे कि इसका कॉज क्या है। बशीर साहब, सीएम नहीं पहुंचे, ये भी इल्जाम लगाया कि सीएम नहीं पहुंचे, हेड हैं वो सरकार के। देखिए, पहली बात यह है कि सीएम साहब, जितनी भी टीमें गई वो सीएम साहब ने ही भेजी, और सीएम साहब खुद भी जाएंगे। मगर सवाल यह है कि जब डॉक्टर्स की टीमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि रीजन क्या है, तो सीएम साहब जो है वो जाके तो पॉलिटिक्स ही होना था ना। तो बहरहाल सीएम साहब के इशारे पर ही, सीएम साहब के ऑर्डर्स के तहत ही सारी टीमें वहां काम कर रही हैं। मिनिस्टर एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 दफा वहां मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो गई है वहां। तो इसलिए किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि वहां जी कोई डेथ हो जाए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई ऐसी तजवीज़ की जाए, ऐसा कोई फार्मूला सोचा जाए कि मजीद डेथ्स के अंदर इजाफा ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं वो जरा ये सोचें कि ये अगर पूरे साइंस जो है, जो जानते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग तो शासी लोग हैं, हम सिर्फ नुक्ताचीनी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी आए, 47 दिनों तक वेट कर दे। नहीं, वो भी आए। पिछले एक हफ्ते से, शायद 10 दिन से वो भी इसमें बैठे हैं, और जो डिफरेंट कॉलेजेस की टीमें हैं वहाँ, फोरेंसिक ऑफिसर्स हैं जो वो देख रहे हैं वहाँ। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने भी जब कॉग्निजेंस लिया कि पहले 5 डेथ्स हुई, उसके बाद और डेथ्स हुई, तो 17 तक पहुंच गए, लेकिन वो भी फैसला नहीं कर पाया कोई भी अभी तक भी इसका कॉज क्या है। ये मेरे लिए भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि भाई साइंस फेल हो रही है, कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि आसपास क्या माहौल है, कोई जड़ी है या कोई साजिश भी हो सकती है। तो लिहाजा हम इस बात पे छोड़ते हैं कि पुलिस अपनी जगह काम करे, हेल्थ वाले अपना काम करें, और इतने मजीद डेथ्स को रोका जाए। हाँ, ये सियासत भी इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से सियासत इसमें नहीं, मैं समझता हूँ कि डेथ्स के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती है, बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी का सियासत नहीं करनी चाहिए इसमें। लेकिन हर एक किसी के पास अगर कोई फार्मूला है वो सामने आ जाए। शेख साहब, ये भी इल्जाम लगता है कि 3 महीने की सरकार है, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। ये भी आरोप लगा, खासकर भाजपा की तरफ से आरोप लग रहा है कि मौजूदा सरकार जो है सिर्फ विजिट कर रही है, काम से हम कुछ नहीं कर रही। क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज ये है कि 3 महीने का जो हिसाब मांग रहे हैं वो 10 साल का हिसाब पहले दें।
क्योंकि 10 साल से जो उनके हिसाब हम मांग रहे हैं कि भाई आप हमें बताइए। बहरहाल ये जो सरकार है, गवर्नमेंट लोगों के वोट से बनी है। लोगों के वोट से बनी हुई सरकार 3 महीने में डिपार्टमेंट्स का काम, चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, इस सेटअप को पटड़ी पे लाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और आपने देखा होगा कि बगैर वक्त गवाए ही चीफ मिनिस्टर साहब पुंछ में उन्होंने रिव्यू मीटिंग ले ली, सांबा में रिव्यू मीटिंग ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हो रही है, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बात हो रही है कि भाई कैसे आगे चलना है। तो कोई भी चीज जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, अभी जब असेंबली का सेशन होगा तो बीजेपी वालों को भी हम वेलकम करेंगे कि आ जाएं, वो डिबेट करें वहां। पीडीपी ने एक इल्जाम लगाया है कि जैसे मोदी और वो जेट टर्नल का जो है इनॉग्रेशन की, उनके कसीदे पढ़ रहे थे। इसके पीछे मतलब के जो है सही मुद्दे जो उनकी स्टेटहुड की बात है, दूसरे मसले हैं, उसकी बजाय वो कसीदे पढ़ रहे थे उनके। असल में पीडीपी वालों की नुक्ताचीनी को मैं समझ सकता हूँ कि पीडीपी वाले चूंकि उनको लोगों का मैंडेट नहीं मिला तो वो नुक्ताचीनी ही करेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हमने किस वक्त क्या बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब वहां थे तो जो चीजें कहने वाली थी वो कही, और वहां भी ये कहा गया कि ये जो है स्टेटहुड जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो स्टेज से कहा गया। हाँ, ये भी कहा गया कि ये जो जेड मोर टनल है, ये प्रोजेक्ट बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट हो गया, और उमर साहब ने वो भी कोई चोरी छुपी बात नहीं की। ये भी हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव कराएंगे, चुनाव हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पार्लियामेंट के चुनाव हो गए तो हो गए, मैंडेट लोगों ने दे दिया। अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है जो उमर साहब ने बिल्कुल कहा साफ सफाई से कि हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड भी आ जाएगा। लेकिन स्टेटहुड के साथ साथ हम ये भी देखिए, ऊपर भी बहस होगी, हमारी नेगेटिव भी चीजें जो सामने आ जाएंगी तो हम तैयार हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन सिड़कों के ऊपर ये फैसले नहीं होते, हमें इंतजार करना चाहिए। बजट जब शुरू हो जाएगा तो जो ये 2-3 महीने हमें मिले हैं, जो फैसले किए हैं कुछ, ये कोशिश की जा रही है, हम बिल्कुल उसके ऊपर हैं कि नौजवानों को कैसे हम जवाब दें, जो डेली वेजर हैं उनको कैसे हम, जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उनको कैसे पूरा किया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ, जिस तरह से एक और इससे हटके एक सवाल है कि जिस तरह से लगातार जो है कि रुपए की कीमत कम हो रही है और डॉलर जो है बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय। एक सरकार कहती है कि हमने बहुत इकोनॉमी को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया, दूसरी तरफ डॉलर जो है लगातार जो है रुपया का कीमत जो है कम हो रही है। देखिए, पहली चीज ये है कि ये फॉरेन अफेयर्स का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स है, मैं कल ये देख के हैरान हो गया कि अमेरिका के सदर ओथ ले रहे थे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बैठे हुए थे, और पुन्नू जो एक कंट्रोवर्शियल आदमी है वो भी उसमें जा रहा था। तो मैं समझता हूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो कहाँ फेल हो गई। और ट्रंप के तो दोस्त थे, क्या नाम है, उनको नहीं बुलाया। आज की दफा क्या हुआ कि उनको नहीं बुलाया। ये तो बड़ी डॉलर हमारी बेइज्जती की बात है, ये मुल्क की बेइज्जती है। और अगर उनको नहीं बुलाया गया था तो फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या लेने के लिए गए वहां? जी जी बिल्कुल। तो ये उनको बताना है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक मुल्क जो है वो बिजनेस के हवाले से एक दूसरे के साथ देखता है। तो मैं समझता हूं कि इंसानियत बड़ी चीज है, इंसानियत के हवाले से देखना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि पैसा रुपया जो है वो गिर रहा है और इकोनॉमी हमारी खतरे में है, तो ये बीजेपी को जवाब देना चाहिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो सामने आ जाए कि इसके रीजन क्या है, क्यों हम अपने रुपये को बचा नहीं पा रहे हैं, क्या वजह हो रही है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहाँ हम फेल हो रहे हैं। और ये आज ही नहीं है, ये दावे बड़े करते हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज नहीं है जिसका दावा है। अब ये चीजें अब लोगों को भी समझ आने लगी हैं और हम भी इस चीज को समझते हैं कि रुपया अगर डाउन होता है तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी खतरे में हो जाती है। और दूसरा यह है कि अमेरिका, जिसको आप दोस्ती कहते थे, उस अमेरिका को क्या हुआ? उस अमेरिका को आज क्या हुआ? आज ट्रंप क्यों भाग गया मोदी जी से? उसका भी जवाब दे दे। और अगर उसको दावत नहीं थी तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठ के और पुन्नू के साथ शेयर स्टेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक फेलियर है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।